जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो पिछली बार हमने अध्याय 13वां से प्रारंभ किया था, जो अंतिम षटक है 13 से 18 तक का 6, और वो ज्ञान योग प्रधान है। और इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर शरीरी, देह देही, पुरुष प्रकृति। वो मतलब जो अध्याय 2 में सांख्य योग में हमने थोड़ा बहुत उसका परिचय प्राप्त किया था, उसका थोड़ा यहाँ विस्तार से विवरण किया है। तो 22वें श्लोक तक हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी कि पुरुष और प्रकृति का विस्तार से परिचय प्राप्त किया और उनके क्या कार्य हैं इसके बारे में थोड़ा जाना। अब इसके आगे हम देखते हैं आगे क्या बताते हैं वो। तो वी गो टू 23rd श्लोक। 23वां श्लोक है, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। ये 23वें श्लोक में कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसको च गुणे सह, उसको गुणों के साथ जो जान लेता है, यह एवं व्यक्ति जो उसको गुणे सह, उसके गुणों के साथ जो जान लेता है, वो सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। वो वर्तमान में सभी कार्य करते हुए भी उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है, मतलब उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये भी भगवान का श्लोक, कहीं बीच बीच में वो ऐसे टिकलिंग श्लोक देते हैं कि अर्जुन को प्रश्न पूछने का मन हो जाता है। और 14 अध्याय जो है वो इसी के ऊपर आधारित है, लेकिन वहाँ भगवान ने अर्जुन को प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया और खुद ने ही शुरू कर दिया। लेकिन इसमें प्रश्न ये बनता है, भगवान कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों के सहित जान जाने का। तो जो 14वां अध्याय जो है वो गुणत्रय विभाग योग करके है, तो उसमें प्रकृति और पुरुष के क्या गुण हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। तो भगवान ये कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति को जो अपने तमाम गुणों के साथ जान जाता है, वो वर्तमान में सभी कार्य करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अभी नेक्स्ट 24 श्लोक में ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्य साखेन्य योगेन कर्म योगेन चापरे। तो इसमें यह बताया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से, कोई अपने आत्मा में अपने आत्मा के ऊपर ही ध्यान करके, कुछ सांख्य योग से और कुछ कर्म योग से इसको समझने का, पुरुष और प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं और उनको प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग से को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 25वां श्लोक है, अन्ये त्वेवम जानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते। वो कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग, जिनको न ज्ञान योग का कुछ ज़्यादा मालूम है, न कर्मयोग का मालूम है, न ध्यान योग का मालूम है, तो ऐसे जो लोग हैं वो जो उपासते मतलब जो दूसरे ज्ञानी लोग जो बोलते हैं उनका वो श्रवण करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। और तेपि चाति तरन्येवम मृत्यु श्रुति परायणाम। तो श्रुति परायणा का मतलब ये है कि वो जो ज्ञानी लोग जो बोलते हैं उनको सुनकर उसके परायण होते हैं, उनके जो उपदेश होते हैं उनका पालन करते हुए वो भगवान का ध्यान करते हैं। और ऐसे जो भक्तजन हैं वो भी मृत्यु के बंधन से जल्दी ही छूट जाते हैं। फिर 26वें श्लोक में 26 में बताते हैं कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। तो भरतर्षभ मतलब अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितना भी यावत् संजायते किंचित, ये ब्रह्मांड में जितना भी जो कुछ दिख रहा है, स्थावर जंगम, सजीव निर्जीव, जो कुछ भी प्रकृति है या ब्रह्मांड है, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही बनाया है, ऐसा तू जान।
मतलब अकेला क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता है, अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है, अकेला ब्रह्म कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये तमाम स्थावर जंगम सजीव निर्जीव ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसा तुम जानो अर्जुन। उसके बाद बताते हैं भगवान, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यंतम स पश्यति स पश्यति। वो कहते हैं क्या समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, कि जो ऐसा समझता है, जो ऐसा जानता है कि सर्वेषु भूतेषु, जितने भी जीव मात्र या प्राणी मात्र या वस्तु मात्र, मतलब सजीव निर्जीव जितने भी ब्रह्म हैं, उसमें तिष्ठन्तं परमेश्वर, समम तिष्ठन्तं परमेश्वर, परमेश्वर है वो समभाव से हर एक में विद्यमान है। और इस तरह से विनश्यत्व अविनश्यंत्व के उस ये विनाशी संसार में, विनाशी ब्रह्मांड में जो हम सतत विनाशी है और सतत परिवर्तनशील है, उसमें अविनाशी परमात्मा को जो देखता है वो ही यथार्थ देखता है, ऐसा 27वें श्लोक में भगवान ने बताते हैं। और 28वें श्लोक में भी करीब करीब यही बताते हैं कि समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गति। तो इस तरह से जो इस ईश्वर को हर जगह और हर एक में स्थिर जो व्यक्ति देखता है, वो अपने आत्मा का नाश न करते हुए, मतलब उद्धार करते हुए, ततो याति परां गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। फिर 29वां श्लोक है, उसमें बताते हैं, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यहाँ ये बताते हैं कि दो चीज़ें हमको ध्यान रखने का है या समझने का है कि एक तो प्रकृतैव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः, ये प्रकृति में, ये क्षेत्र में जितने भी जो कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। मतलब जो इंद्रियां हैं और जो विषय हैं वो सभी प्रकृति का ही, प्रकृति से ही उद्भव हुए हैं। तो जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब प्रकृति के कर्म हैं और प्रकृति से ही हो रहे हैं। और जो तथात्मानम अकर्तारम सपश्यति सपश्यति, और जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो हमेशा वो अकर्ता है। इस तरह से जो देखता है वो सार्थक देखता है। इस तरह का जैसे आगे बताया उसी तरह से है कि जो पुरुष है वो अकर्ता है और जितने भी कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा ही प्रकृति के कर्म हो रहे हैं, और परमात्मा या आत्मा या पुरुष अकर्ता है, ऐसा वही सच्चा ज्ञान है। फिर 38 श्लोक में, यदा पृथक पृथक भावेम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। यहाँ भी वही बताया है कि यदा भूत पृथक भावम, हमको जो अलग अलग जीव दिखते हैं, अलग अलग प्राणी दिखते हैं, अलग अलग भूत दिखते हैं, मतलब चीज़ें दिखती हैं, उसमें सब पृथक 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 भाव दिखते हैं। मतलब हर एक जैसे अलग अलग हो, हर एक की आत्मा अलग हो, हर एक का जीव अलग हो, उस तरह का दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक के रूप, नाम रूप अलग होते हुए भी उसमें एकस्थम अनुपश्यति, उसमें जो आत्मा है वो सर्व भूतों में एक ही आत्मा है, ऐसा जो समझता है, ऐसा जो देखता है। और तथा एव च विस्तारम, और ये पूरा ब्रह्म का ही विस्तार है। वो प्रकृति के विस्तार में एकमात्र ब्रह्म ही स्थित है, ऐसा जो देखता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, संपद्यते तदा। फिर 31 श्लोक में, अनादित्वान निर्गुणत्वाम आत्मा है, अनादित्वाम निर्गुणत्वाम परमात्मा अयमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो कहते हैं कि जो आत्मा है, जो परमात्मा हमारे अंदर है, वो अनादि है, निर्गुण है, अव्यय है और अनामय है। अनामय मतलब निर्विकार है।
और शरीर सोपी कौनते वो, और हमारे शरीर के अंदर स्थित है, शरीर में बैठा हुआ है। तो हे कौनते, ऐसा जो आत्मा या परमात्मा का अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो न करोति न लिप्यते, वह अकर्ता है, वो न कुछ करता है, न शरीर के साथ लिप्यमान होता है, मतलब उसके साथ अटैच होता है। और उसका उदाहरण क्या देते हैं कि यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। वो कहते हैं कि जैसे आकाश है, हम जब भी आत्मा या परमात्मा का बताते हैं कि किस तरह का परमात्मा हो सकता है, तो गगनम सदृशम कहते हैं कि आकाश जैसा परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा मतलब एक एनालॉजी जब बताते हैं, तो यहाँ बताते हैं कि जैसे आकाश है वो इतना व्यापक है और सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है व्याप्त। ऐसा आकाश हर जगह व्याप्त होने के बाद भी वो किसी में भी लिप्त नहीं होता है, उसके अंदर हर प्रकार की प्रवृत्ति होते हुए भी आकाश जैसे किसी में लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ये देहे समग्र देह जो दिखते हैं, उसके अंदर जो आत्मा होता है, एक ही आत्मा समग्र देहों में होता है, लेकिन वो किसी के साथ लिप्य नहीं होता है, किसी के साथ अटैच नहीं होता है, वो असंग रहता है, अकर्ता रहता है। और लेकिन वो उसको प्रकाशित करता है। तो 33rd श्लोक में ये बताते हैं, एक एग्जाम्पल देखें कि यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकम इमम रवि। रवि मतलब सूर्य और कृष्णम मतलब समग्र। तो समग्र लोक को जैसे एक सूर्य जिस तरह से समग्र लोक को प्रकाशमान करता है, उसी तरह से क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो जो क्षेत्री है, मतलब जो क्षेत्रज्ञ है, वो कृष्णम क्षेत्रम मतलब संपूर्ण क्षेत्र को, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शरीर हैं और शरीर के बाहर ब्रह्मांड, जो कुछ भी प्रकृति है, समस्त ब्रह्मांड है, उसको जो आत्मा है वो प्रकाशित करता है। उस तरह का ये 33rd श्लोक में बताते हैं। और अंतिम श्लोक में ये बताते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतर्ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो ये क्षेत्रज्ञ में जो अंतर है, वो अपने ज्ञान चक्षु से जो समझ सकता है, देह चक्षु से तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञान चक्षु से जो समझ सकता है, वो ये भूत प्रकृति मतलब तमाम ब्रह्मांड की जितनी भी क्रियाएं हैं और प्रकृति का जो अटैचमेंट है, उससे मोक्ष प्राप्त कर लेता है ऐसा ज्ञानी, और इसमें और परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये क्षेत्रज्ञ योग नाम का 13वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम समाप्त। हरि ओम तत्सत्। अब आगे से हम चतुर्दशोध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग। तो वो जैसे 23वें श्लोक में बताया था कि यो एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह, जो प्रकृति और पुरुष को समग्र गुणों के साथ जान जाता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो यहाँ भगवान वो प्रकृति के जो गुण हैं और पुरुष के गुण हैं, उन दोनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो प्रकृति की, जैसा हम जानते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमस, और इन 3 गुणों से प्रकृति अपना पूरा प्रभाव जमाती है। तो वो 3 गुण क्या हैं, और प्रकृति इन 3 गुणों से जो जीवात्मा है, आत्मा तो सर्वव्याप्त है, आत्मा अमर है, वो है, लेकिन जो जीवात्मा है, जो देही है, उसको किस तरह से बंधन में डालती है और उस बंधन से निकलने का क्या मार्ग है और किस तरह से हम बंधन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये चतुर्दशोध्याय में भगवान ने बताया है। तो श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्वाता मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः।
तो यहाँ कहते हैं कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि। भूयः मतलब मैं फिर से तुमको बताता हूँ, प्रवक्ष्यामि मैं तुमको सुना रहा हूँ, जो परम ज्ञान है और ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम, और ज्ञानों से भी, सभी ज्ञानों से भी ये उत्तम ज्ञान है। और यद्ज्ञात्वा मुनियाः सर्वे परम सिद्धि मितो गताः, और इनको जानकर जितने भी ज्ञानी और मुनि हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की है और मोक्ष को प्राप्त किया है, परम पद को प्राप्त किया है। अब दूसरे श्लोक में ये कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन विथन्ति च। ये कहते हैं कि इस ज्ञान को जो जानकर इसका उपाश्रय लेता है, इसका शरण लेता है या इसका अनुकरण करता है, वो मेरे साधर्म्यमागताः, वो मेरे अंदर ही आ जाता है, मेरे अंदर समा जाता है। एंड सर्गेपि नोपजायन्ते, और सर्गेपि मतलब नया सर्ग जब शुरू होता है, नए ब्रह्मांड का या विश्व का जब फिर से प्रलय होने के बाद जब फिर से उत्पत्ति होती है, उस समय उसको फिर से उत्पन्न नहीं होना पड़ता है, और प्रलय के समय उसको कष्ट नहीं होता है। तो वो उमा बहन जी ने उस समय पूछा था कि प्रलय के बाद भी कर्म बने रहते हैं और वो कर्म फल भुगतने पड़ते हैं। तो अगर नहीं भुगतना है तो इस अध्याय को समझना जरूरी है कि जब प्रलय होने के बाद, नॉर्मली यही होता है कि प्रलय के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारे जो कर्म हैं वो नाश हो जाते हैं, कर्म बंधे ही रहते हैं, बीज रूप में रहते हैं। और जब से नई सृष्टि का निर्माण होता है तब वही बीज अंकुरित होकर वो पूरा पहले स्तर के, पहले ही सृष्टि के कर्म भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब सृष्टि की नई रचना होती है तो जिसने ये समझ लिया है उसको वो पुराने कर्म के बंधन नहीं लगते हैं। फिर ये तीसरा और चौथा श्लोक में साथ में लेता हूँ। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। तो ये जो 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि यावत् संजायते किंचित सत्वं सावर जंगमम क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभः, के ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार जो है क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही बनता है, खाली क्षेत्र या खाली क्षेत्रज्ञ से नहीं बनता है। तो इसी चीज़ को ये श्लोक 3 और 4 में ये भगवान बताते हैं। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया है कि ब्रह्म जो है उसमें चेतन शक्ति है, चेतन तत्व है, और जो प्रकृति है, क्षेत्र है, उसमें क्रिया शक्ति है। लेकिन चेतन तत्व के संपर्क में आए बिना प्रकृति अपने आप कुछ काम नहीं कर सकती है, और ब्रह्म है वो प्रकृति के बिना कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ऐसे लोग बताते हैं कि जैसे किसी स्टेशन पे कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन खड़ी है, बॉम्बे सेंट्रल पे ही ट्रेन खड़ी है अहमदाबाद आने के लिए, इतनी बड़ी ट्रेन है, 25-30 उस पर कोच लगे हुए हैं, सब पैसेंजर बैठे हुए हैं, और वो ट्रेन में इतना पावर है, इतनी क्रिया शक्ति है कि वो तुरंत ही दौड़ के स्पीड पकड़ के जहाँ जाना हो वहाँ पहुँच सकती है। लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि उसको एनर्जी का एक स्पार्क नहीं मिले, एनर्जी नहीं मिले। तो यहाँ यही बताते हैं कि प्रकृति में वो शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन ब्रह्म की चेतना का एक अंश, पूरा ब्रह्म और प्रकृति भी इतनी महान है कि उसका भी एक अंश ही पूरे संसार का निर्माण करने के लिए काफ़ी है, और ब्रह्म का एक छोटा सा अंश ही उससे मिल जाता है और उससे पूरी प्रकृति बन जाती है। तो पूरा ब्रह्मांड बनाने के लिए प्रकृति का एक अंश और ब्रह्म का एक अंश ही काफ़ी है, लेकिन उन दोनों के मिलने के बिना ये निर्माण संभव नहीं है। और जैसा कि पहले भी हमारे एक बार चर्चा हुई थी कि ये तमाम ब्रह्मांड बन जाने के बाद भी ब्रह्म में कोई कमी नहीं आती है और प्रकृति में भी कमी नहीं आती है, उनके एक अंश मात्र से ही ये बन जाता है। और जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते,
तो पूर्ण से ये पूरा ब्रह्मांड पूर्ण बनता है और उसके बाद भी पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण प्रकृति रह जाती है। तो इस तरह से तीसरा और चौथा श्लोक में ये बताया है कि ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से ही ये विश्व का और ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है। अब पांचवें श्लोक से प्रकृति के गुण भगवान बता रहे हैं। तो प्रकृति के 3 गुण तो हम लोग जानते हैं कि सत्व, रज और तम। तो ये बताया है पांचवें श्लोक में, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, वो ये 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो जो अव्यय देही है, अव्यय जीवात्मा, ऐसे तो आत्मा तो अव्यय है ही, वो परमात्मा का अंश है, लेकिन ये जो प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं वो इस देही को, इस जीवात्मा को देह से बांधते हैं और वो देह के बंधन में इस तरह से जुड़ जाता है देही के, मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है और जल्दी उसका देह से छुटकारा, मतलब बंधन से छुटकारा नहीं होता है, और वो छुटकारा होने को ही मोक्ष कहते हैं। तो ये प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं वही देही को देह से बांधे रखते हैं, ऐसा 5वें श्लोक में बताया है। फिर 6ठे श्लोक से सत्व गुण का क्या, सत्व जो गुण है उसका क्या विशेषता है, रजो की क्या विशेषता है और तम गुण की क्या है और किस प्रकार से बांधते हैं उसके बारे में बताया है। तो 6ठे श्लोक में बताया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानगम। वो कहते हैं कि जो सत्व गुण है वो बहुत निर्मल और प्रकाशक और अनामय, अनामय मतलब विकार रहित, अविकारी, और ज्ञान को, प्रकाशक मतलब ज्ञान देने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला, इस तरह का गुण है। और वो देही को या जो जीवात्मा है उसको किस तरह से बांधता है, तो सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानग। तो उसको, वो जो जीवात्मा है उसमें जब सत्व गुण का विकास होता है या सत्व गुण की वृद्धि होती है तो उसको बहुत सुख मिलता है और उसको सुख का अनुभव होता है, और उसको ज्ञान प्राप्त करने की बहुत जिज्ञासा होती है। उसको ज्ञान से कभी तृप्ति नहीं होती है, जितना भी उसको ज्ञान प्राप्त करने का बहुत उसमें डिज़ायर होता है कि मैं कितना ज़्यादा पढूं, कितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्यास होती है वो सत्व गुण का लक्षण है, लेकिन वो भी ज्ञान प्राप्त करना और सुख में रहना वो भी एक तरह का सात्विक बंधन है, ऐसा बताया है। तो सत्व गुण की जब वृद्धि होती है हमारे शरीर में तो वो हमको सुख से बांधती है और ज्ञान से बांधती है, मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले ऐसी इच्छा होती है। फिर 7वें श्लोक में बताया है कि रजोगुण क्या करता है। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। वो कहते हैं कि एक तो रजोगुण उत्पन्न कैसे होता है, तो तृष्णा संग समुद्भवम। तो तृष्णा और संग, तृष्णा मतलब डिज़ायर और संग मतलब अटैचमेंट, उन दोनों से ये रजोगुण उत्पन्न होता है और वो रागात्मक होता है, मतलब तुमको राग और द्वेष, मतलब अगेन एक तरह के डिज़ायर और अटैचमेंट का उसका गुण होता है। और वो तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम, और वो कर्म प्रधान होता है। जिसके अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है वो उसको बहुत, उसका जो जीव है वो कर्म प्रधान होता है, उसको हर तरह के कर्म करने हैं, बहुत एक्टिव होना है, बहुत प्रवृत्तिशील होना है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होना है। तो वो जिसमें रजोगुण की वृद्धि होती है या रजोगुण का बाहुल्य होता है, डोमिनेशन होता है, वो काफ़ी एक्टिव होता है और उसको हर तरह के कर्म करने की इच्छा होती है और हमेशा बहुत प्रवृत्तिशील होता है। तो रजोगुण जो है वो कर्म के रूप से देह को
बंधन में डालता है, उसको कर्म करने की रुचि बहुत होती है। और 8वें श्लोक में बताते हैं, तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु अज्ञानजम, तम जो है वो पैदा कहाँ से होता है? वो अज्ञान से जन्म लेता है। तमोगुण जो है वो अज्ञान जनित गुण है, और वो देहिनाम को मतलब जो जीवात्मा है उसको एक तो मोह में डाल देता है, मोहित कर देता है। मोहित कर देना मतलब डिल्यूट कर देना, उसको भ्रमित कर देना, उस तरह का तमोगुण का लक्षण होता है। और वो जो है वो जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा इसमें बांध देता है। उसको आलस्य मतलब जो करने योग्य काम है वो नहीं करता है, और प्रमाद मतलब जो फिजूल की प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर विचार किया करता है या उसमें अपना समय नष्ट करता है। तो इस तरह से प्रमाद, आलस्य और कुछ नहीं करना है तो सोए रहना है और पड़े रहना है, इस तरह का उसका स्वभाव होता है। तो वो तमोगुण की प्रवृत्ति है। फिर 9वां श्लोक है, सत्वं सुखे संजयाति रजः कर्माणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। वो कहता है कि भगवान कहते हैं, एकदम शॉर्ट में बताते हैं कि जो सत्व गुण है वो सुख की तरफ हमको प्रवर्तमान करता है, सुख से बांधता है और सुख के कार्य करने में लगाता है। और रजोगुण है वो कर्म की तरफ ले जाता है। और ज्ञानमावृत्य, जो ज्ञान से ढका हुआ जो तमोगुण है वो प्रमाद में लगाता है, आलस्य में लगाता है। वो आगे के जो 3 श्लोक हैं उसी को संक्षेप में कंक्लूड करके 9वें श्लोक में बताया है। अब 10वें श्लोक में ये बताया है कि सत्व को बढ़ाना हो या रज को बढ़ाना है या तम को बढ़ाना हो तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये दरवाज़ा बंद करके वो करना हो। रजस्तस्माश्च भूय सत्वं भवति भारत। तो ये बताते हैं कि सत्व गुण को अगर बढ़ाना है तो रज और तम गुण इन दोनों को दबा के आप सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। और उसी तरह से रज और सत्व को दबा के तम गुण बढ़ता है, और सत्व और रज को दबा के तम गुण बढ़ता है, और सत्व और तम को दबा के रज गुण बढ़ता है। अब ये दबाना और बढ़ाना वो इतना आसान नहीं है, लेकिन एक ये बताया है कि जैसे जैसे आप रजोगुण को और तमोगुण को कम करोगे ऐसे ऐसे आपके सत्वगुण बढ़ेंगे, और जैसे जैसे सत्व और तम गुण कम होंगे ऐसे रजगुण बनेंगे। और एक चीज़ ये है कि ये तीनों गुण होने हमेशा ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 100% सात्विक हो जाए, 100% रजोगुणी हो जाए, 100% तमोगुणी, मतलब उसका प्रोपोर्शन कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन तीनों गुण हर एक वस्तु में होने बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि निर्जीव पदार्थ हैं तो निर्जीव पदार्थ में तमोगुण की प्राधान्य है। मतलब प्रमाद, आलस्य जो बताया बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं, तो उसमें 99% अगर तमोगुण है तो आधा % सत्वगुण और आधा % रजोगुण भी होता ही है। इस तरह से जो दूसरे प्राणी हैं जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं तो उसमें खाली वर्टिकल अप जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते, तो उसमें तमोगुण थोड़ा सा कम होता है, 70-80% तमोगुण होता है, और बाकी सत्व और रज होते हैं। तो ये सब होते हैं और अलग अलग समय पे इनकी वृद्धि और कमी होती रहती है। और हमें तीनों गुण का, जैसे कोई चाहे कि मेरे को तमोगुण नहीं चाहिए, खाली रज और सत्व चाहिए, तो वो भी संभव नहीं है। रात को सोते समय या आराम करते समय हमें तमोगुण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये 10वें श्लोक में ये बताया है। अब ये बताया है कि हमें हमारे अंदर अभी कौन से गुण की वृद्धि हो रही है वो हम कैसे जानें। तो 11वें श्लोक में ये बताया है कि सर्वदारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद
विवृद्धम सत्यम इत्युत, कि अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे सर्वद्वार मतलब सभी इंद्रियों में, हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सभी प्रकाशमान हो रही है, मतलब सभी एक्टिव हो रही हैं, हमारे अच्छी तरह से दिखाई देता है, सुनाई देता है, सोच सकते हैं, और हर तरह से हमें मतलब प्रकाशित हो रही है ज्ञान से, और हमारे अंदर भी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, और हमारा विवेक शक्ति मतलब खास करके ये जब होता है तो हमारा विवेक सुदृढ़ हो जाता है, सबल हो जाता है। तो ऐसा जब हो जाता है तब ये मानना कि हमारे में सत्व गुणों की वृद्धि हो रही है। फिर ऐसे ही रजोगुण की वृद्धि होती है, तब क्या होता है, तो लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा अश्म स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। वो अर्जुन को कहते हैं कि जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो एक तो लोभ बढ़ जाता है, प्रवृत्ति बढ़ जाती है, हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, और आरंभ कर्मणा मतलब सकाम कर्म आरंभ करने का, नए नए कर्म करने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और उसकी वजह से अशम मतलब चित्त, जो हमारा मन है वो अशांत रहता है, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी करने का ये होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, लोभ भी बढ़ गया, और हर तरह के सकाम कर्म करने जिसका हमको फल भी चाहिए और अच्छा फल चाहिए, हमेशा सफलता चाहिए, इस तरह का वो है। तो इसलिए अशांति भी बढ़ जाती है। और स्पृहा मतलब अटैचमेंट, निस्पृहा मतलब अनअटैचमेंट। तो स्पृहा जो है हर चीज़ से फिर हमको जैसे जैसे सफलता मिलती है या हमारी जो उपलब्धि होती है तो उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है, हमारे कार्य से अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे लक्षण जब आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे में रजोगुण की वृद्धि हो रही है। फिर 13वें श्लोक में बताते हैं कि अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। और जिस समय तमोगुण की वृद्धि होती है तो उस समय अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च मतलब जैसे हर एक इंद्रियां शिथिल हो गई हो, कुछ सोचने का, कुछ करने का मन नहीं होता है, और आलस्य आती है, सो जाने का मन होता है, उस तरह का जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि हमारे में तमोगुण की वृद्धि हो गई है। फिर 14वें श्लोक में बताते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत। यहाँ ये बताते हैं कि जब हमारा देह छोड़ने का समय आता है, प्रलयम मतलब देह छोड़ने का, देहभृत, और उस समय अगर हमारे देह में सत्व प्रदान है, सत्व की वृद्धि हुई है, तो तदोत्तम विदाम, ऐसे उत्तम और ज्ञानी लोग वो क्या करते हैं, लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। अम्लान मतलब के दिव्य लोक, मतलब स्वर्गलोक या इस तरह के जो दिव्य लोक हैं, तो अगर हमारा सत्व प्रदान जीवात्मा है तो उसको स्वर्ग के और उस तरह के दिव्य लोक उनको प्राप्त होते हैं और वहाँ का सुख उनको प्राप्त होता है। वो अगर मृत्यु के समय हमारे अंदर सत्व गुणों की वृद्धि हुई है तो। फिर कहते हैं कि जो राजसिक गुणों वाले होते हैं तो उनका जो है प्रलयम कृत्वा, मतलब उनके मृत्यु के समय अगर रजोगुण का प्रधानता है तो कर्म संगीषु जायते, मतलब कर्मयोनि में उनका जन्म होता है। तो कर्मयोनि का मतलब मनुष्य योनि में जन्म होता है। अब मनुष्य योनि में किस तरह का उनको शरीर मिलता है, वो उनके कर्म कैसे हैं उसके, लेकिन अगर वो रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है तो वो कर्मयोनि में जन्म लेता है। और हाँ, तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनेषु जायसे। और जो तमोगुण की वृद्धि में जब उसके तमोगुण उस पर प्रबलता होती है, ऐसे समय में अगर वो मृत्यु प्राप्त करता है तो मूढ़ योनि में, मतलब पशु योनि या कीट योनि, ऐसे योनि में जन्म लेता है।
तो 16 श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। तो ये शॉर्ट में अगेन वो आगे के जो श्लोक है उसका वो कंक्लूड करके बताते हैं कि जिसने सात्विक कर्म किए हैं और सुकृत कर्म किए हैं, मतलब पुण्य कर्म किए हैं, उनको निर्मल फल प्राप्त होते हैं, मतलब अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और रजोगुण के जो अंतिम फल हैं वो दुख और अज्ञान ही होते हैं, दुख होता है। और तमोगुण का जो फल है वो अज्ञान होता है। ये शॉर्ट में ये 16 श्लोक में बता दिया है। तो फिर सत्वा संजायते ज्ञानम, तो वो फिर से आगे जैसा बताया कि सत्वगुण जो है वो हमें ज्ञान के साथ प्रवृत्त करते हैं। सत्वा संजायते ज्ञानम राजसो लोभ एवच, और जो रजोगुण है वो हमको लोभ की तरफ प्रवृत्त करता है। प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेवच, और जो तमोगुण है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है वो हमको प्रमाद और मोह की तरफ ले जाता है। तो अभी 18वां जो श्लोक है 18 वो है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो सत्वस्था, अब जैसे ये बताया कि हमारे में तीनों गुण और कभी कभी हमारे तीनों गुणों में कमी वृद्धि, लेकिन एवरेज अगर कोई मनुष्य सात्विक गुण वाला है जिसको भगवत प्रवृत्ति में रुचि है और अच्छे कर्म में ज्ञान में रुचि है और अच्छे कर्म करने में रुचि है, तो उस तरह के जो सत्वगुण प्रधान लोग जो होते हैं तो उनकी ऊर्ध्वम गच्छन्ति, उनकी गति ऊर्ध्व होती है। अभी उनकी मनुष्य योनि में भी, लेकिन अभी जिस प्रकार का परिवार या जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उससे भी ज़्यादा उनकी जो गति है वो ऊर्ध्व गति में जाएंगे। लेकिन जिनका रजोगुण प्रधान है, जिनको कर्म करना है, सकाम कर्म करना है और काफ़ी लोभ और मोह और अटैचमेंट जिसके साथ जुड़े हैं, इस तरह के जिसके रजोगुणी स्वभाव है, तो मध्य तिष्ठन्ति, वो भी मध्य में रहता है। मतलब मनुष्य योनि में तो रहता ही है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। लेकिन जो बड़े तामसी और तमोगुण के लोग होते हैं वो जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, जिनका तामस स्वभाव है और तमोगुण की जिनके अंदर प्रबलता है, तो ऐसे जो हैं उनके गुण और वृत्ति भी जगन्य होते हैं, मतलब बहुत निम्न श्रेणी के होते हैं। और इस तरह के लोग हैं वो अधो गच्छन्ति, उनका पतन होता है। फिर 19th और 20th श्लोक में थोड़ा सा भगवान वो बदलते हैं कि अभी तक जो बताया वो प्रकृति के बारे में बताया, अब आगे जो बता रहे हैं वो पुरुष के बारे में, ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि उसके किस तरह का वो होता है। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ये नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, कि ये जो प्रकृति के गुण हैं वही करता है और कोई करता नहीं है। मतलब जो आत्मा है, जो अंदर बैठा हुआ आत्मा है, वो खाली दृष्टा है और वो करता नहीं है। और इस तरह से जो गुणों के बारे में सोचता है, प्रकृति के बारे में सोचता है कि जो पुरुष है वो अकर्ता है और जो करता है वो गुणे गुणेषु वर्तन्ते। ऐसा आगे भी आया है कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, वो भी प्रकृति हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी प्रकृति हैं। तो वो प्रकृति का काम करती है, प्रकृति ही क्रिया है और प्रकृति ही क्रिया करवाने वाली है। और जो आत्मा है वो अकर्ता है और खाली दृष्टा है। इस तरह का जो जानता है वो मद्भाव सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव में चला जाता है या मेरे को प्राप्त होता है। तो फिर 20वें श्लोक में वो कहते हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब अगर इस जन्म बंधन से मुक्त होना है तो गुणान एतान इत्यति त्रिंदेहि ते दे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। तो वो कहते हैं कि ये तीनों जो गुण हैं वो तीनों गुणों से
अतीत हो जाना है, हमको तीनों गुणों से पार हो जाना है, ट्रांसेंड हो जाना है, गुणातीत हो जाना है। और वो जो है, वो ये जो 3 गुण हैं उसने देह को बांध रखा है, वो जानते हुए इन 3 गुणों से, तो जो ब्रह्म का एक लक्षण है वो गुणातीत कहते हैं। ब्रह्म जो है वो गुणातीत है। तो अगर हम भी ये तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर अगर गुणातीत हो जाते हैं तो जन्म मृत्यु जरा दुखम विमुक्ते अमृत अश्नुते। तो अगर ऐसा अगर हम हो जाते हैं तो जन्म मृत्यु जरा मतलब बीमारियां वगैरह नहीं, वृद्धावस्था और दुख, उससे मुक्त होकर हम अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं कि कैर्लिंगे स्त्रीन गुणा नेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेतान त्रिगुणान न अतिवर्तते। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, ये तीनों गुणों से कैसे मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से जो मुक्त हुए हैं ऐसे लोगों के उनके आचार कैसे होते हैं, उनका वर्तन कैसा होता है और उनमें किस तरह के लक्षण होते हैं, वो आप बताइए। तो भगवान यहाँ 22वें श्लोक से वो जो गुणातीत हो जाते हैं, जो ये तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं, इस तरह के जो ज्ञानी होते हैं या योगी होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं वो बताते हैं। और वो किस तरह से उनका वो होता है, उनका स्वभाव होता है। तो वो कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो वो कहते हैं कि उनको ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं या स्थित प्रज्ञ अवस्था में जो पहुंच जाते हैं, जो गुणातीत हो जाते हैं, तो उनको मतलब सत्वगुण की प्रवृत्ति हो या तमोगुण की प्रवृत्ति हो या रजोगुण की प्रवृत्ति हो, तो ऐसी कोई भी प्रवृत्ति करने, यहाँ खाली प्रकाशम च प्रवृत्ति बताया है कि सत्वगुण की मतलब बहुत अच्छी प्रवृत्ति करने को अगर उनके भाग में आए, अगर उनको करना पड़े एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके मोह में नहीं पड़ते हैं। और अगर न द्वेष्टि और ऐसी कोई प्रवृत्ति आए जो रजोगुणी या तमोगुणी है, तो उससे द्वेष करके वो उससे निवृत्त होने की आकांक्षा भी नहीं करते। मतलब जिस तरह की प्रवृत्ति उनके लिए करने में आ गई निष्काम भाव से और एज ए इंस्ट्रूमेंट वो करते रहते हैं, वो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति की न तो उसका उनके राग होता है न द्वेष होता है। जिस तरह की जिस देश में जिस काल में जो प्रवृत्ति उनको करनी पड़ती है और ईश्वर की इंस्ट्रूमेंट बनकर, उपकरण बनकर उनको करनी पड़ती है, तो उस प्रवृत्ति को वो यथाशक्ति निभाते हैं और न उसके प्रति द्वेष करते हैं न उसके प्रति राग करते हैं। और उदासीनो मतलब वो उदासीन भाव से, विटनेस भाव से, साक्षी भाव से वो कार्य करेंगे। एंड गुणेरियो न विचाल्यते, और ये तीनों गुणों से वो विचलित नहीं होते हैं और उनके मन में गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति नेंगते, कि ये जो गुण हैं वो प्रकृति के गुण हैं, वही अपना काम कर रहे हैं। जैसे बार बार हर एक जगह बताया है कि प्रकृति के गुण ही प्रकृति में काम करते हैं और आत्मा अकर्ता रहता है, इस भाव से वो काम करते रहते हैं। और इसलिए उनकी स्थिति क्या होती है कि समद दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन, कि वो दुख और सुख में सम रहते हैं, हमेशा अपने अंदर स्थिर रहते हैं। और समलोष्टाश्म कांचन, लोष्ट मतलब मिट्टी, अश्म मतलब पत्थर, कांचन मतलब सोना, तो उनके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब समान है। और तुल्य प्रिया प्रियो, कुछ प्रिय या अप्रिय कोई भी स्थिति या व्यक्ति उनके पास आ जाता है तो वो उनके लिए समान है, काफ़ी धीर होते हैं। और निंदा और स्तुति में भी वो तुल्य रहते हैं, समभाव से रहते हैं। फिर मानापमनयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षय, मान और अपमान में भी वो तुल्य रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। और मित्र और रिपु मतलब मित्र और शत्रु दोनों पक्ष किसी तरह का भी वो हो तो उसमें भी वो समभाव से रहते हैं। और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, और सर्वारंभ परित्यागी मतलब किसी चीज़ को
इनिशिएट करने का त्याग करना, लेकिन यहाँ उस तरह का नहीं है। सकाम भाव से कोई चीज़ को इनिशिएट करने का त्याग करना, लेकिन निष्काम भाव से उनके कर्तव्य रूप में अगर उनके लिए कोई भी कर्म आ जाता है तो बिल्कुल अकर्ता भाव से उस काम को करना, उसका मतलब, और सकाम भाव को त्याग करना, उस तरह का जब एक स्थिति बन जाती है, मनस्थिति, तो उसको सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। तो इस तरह का जब व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी हो जाता है तो गुणातीत स उच्यते, उसको गुणातीत कहा जाता है। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणातीन समत्यत्वाद ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मेरे में अव्यभिचारिणी भक्ति, मतलब अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरा सेवन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, और तो वो ये तीनों गुणों से धीरे धीरे गुणातीत हो जाते हैं और मेरे को ही प्राप्त करते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृत्यास अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, जो अव्यय है, जो अमृत स्वरूप है, और जो शाश्वत धर्म है, और जो अखंड सुख से कांतिकस्य च, जो है अखंड सुख जो है, वो सब मेरे में स्थित है। मतलब मैं ही वो ब्रह्म का, मैं ही ब्रह्म हूँ। और इस तरह मतलब वो अपना साकार रूप भी बताते हैं और निराकार रूप का भी वो बताते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो ब्रह्म में ही स्थित हैं, और इस तरह से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अंत में हमें गुणातीत होना पड़ता है, ऐसा भगवान बताते हुए 14वां अध्याय समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वाध्यायः। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। और ये गुणत्रय विभाग योग में संक्षिप्त में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक तो भगवान ये बताते हैं कि ये तमाम जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, चराचर जीव हैं, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से बने हैं। एक बात ये समझने की है। और तमाम में प्रकृति के तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तीनों गुण हर एक में होते हैं। जो एकदम निर्जीव पदार्थ है उसमें तमोगुण बहुत अधिक मात्रा में होता है, उनमें सत्व और रजोगुण नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल निर्जीव लगते हैं। लेकिन निर्जीव होने के बावजूद भी उसमें भी चेतन तत्व होता है और प्रकृति तत्व होता है। और बाकी जैसी जैसी योनि होती है, जैसे देव योनि है, उसमें बहुत सत्व गुणी होते हैं। और मनुष्य योनि के लिए आमतौर पर यह कहा गया है कि रजोगुणी होते हैं बहुत, और इसीलिए इस योनि को कर्म प्रधान योनि भी कहा गया है कि इस योनि में कर्म करना है। लेकिन ये योनि ही एक ऐसी योनि है कि जहाँ कर्म करते करते आप या तो ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर सकते हो, या यहीं रह सकते हो, या अधोगति को प्राप्त कर सकते हैं हम। तो ऊर्ध्वगति को प्राप्त करने के लिए हमारे में जो तीनों गुण हैं उसमें से, अब ये गुण का एक मतलब होता है रस्सी, और एक गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। तो वो जो रस्सी, मतलब एक गुण जो है वो बांधती है, तो तमोगुण वाली रस्सी है वो जैसे लोहे की जंजीर जैसी रस्सी है, वो इतनी जकड़ के बांधती है कि हमको इवन कार्यशील भी नहीं होने देती है, और प्रमाद और आलस्य में बांध देती है। और अज्ञान, ज्ञान का बिन तमोगुणी जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, तो कई बार वो गलत कामों को सही काम समझ के गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, और इसलिए वो पाप कर्म करते हैं तमोगुण वाले। रजोगुण वाले जो हैं उनको प्रवृत्तिशील होते हैं, लेकिन सकामी ज़्यादा होते हैं और उनको सकाम कर्म करना होता है। और सत्वगुण जो है वो भी सकाम कर्म जो करते हैं तभी सत्वगुण, मतलब पुण्य मिलता है। लेकिन पुण्य मिलने से ये होता है कि उनको स्वर्ग जाना पड़ता है, स्वर्ग में सुख भोग कर वापस आना पड़ता है। और ये तीनों गुण से, लेकिन ये है कि सत्वगुण की प्रधानता अगर है तो सत्वगुण ऐसा कहते हैं कि वो भी एक जंजीर है, लेकिन सोने की जंजीर है और पतली जंजीर है। तो अगर सोने की जंजीर तो सभी लोग गले में डालते हैं, वो थोड़ी शोभा भी बढ़ाती है शरीर की। तो सत्वगुण से आपकी शोभा भी बढ़ती है, जंजीर भी होती है,
लेकिन वो इतनी पतली और कोमल होती है कि किसी भी क्षण वो करते करते टूट भी सकती है, और आप वो बंधन से मुक्त होकर, हम सब उस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इस अध्याय में बताने का भगवान ने अर्जुन को बताया है।